हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं सरोज सर आज आपके लिए लेके आया हूँ ग्रामर का एक नया टॉपिक, दैट इज एबल टू अनेबल टू। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले तो चलो शुरू करते हैं। लेट अस गो थ्रू द टॉपिक। तो बच्चे, है ना, काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि जैसे लिखा रहता है यूज एबल टू या यूज अनेबल टू, तो कब कब यूज करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे अगर सेंटेंस में कैन आता है ना, कैन का मतलब होता है कैपेसिटी। ये मेरे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया था, है ना, कि कैन जो है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी है एंड इट इज हैविंग सर्टेन मीनिंग। द मीनिंग इज इट इज हैविंग अ सम काइंड ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी। ठीक है, नाउ कैन के बदले अपने को क्या लिखना है, जस्ट वी हैव टू राइट एम इज आर एबल टू। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम लोग जो है एम कब लिखेंगे, है ना, हम लोग इज कब लिखेंगे, हम लोग आर कब लिखेंगे। तो काफी सिंपल सी बात है, एम कब लिखते हैं जब आई आता है सेंटेंस में, इज कब लिखते हैं जब सिंगुलर आता है ना, और एक से ज्यादा अगर आ गया, है ना, प्लूरल, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। लेकिन ये कब यूज होगा, इन द प्रेजेंट टेंस, है ना। किस में करेंगे हम लोग इसको, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में अगर आया सपोज ही कैन डू इट, राइट, तो ये जो कैन है वो क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सो इसके बदले हम लोग को क्या लिखना है, ही कैन के बदले देखो हम लोग को क्या लिखना है, या तो एम इज आर एंड एबल टू। तो यहां पे ये सिंगुलर है तो इज एबल टू डू इट, वेरी सिंपल। तो कैन के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, एबल टू। क्वेश्चन कैसे आएगा, यूज एबल टू, उसके क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। चलो, सेकंड आता है दैट इज कुड। कुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, मतलब यहाँ पे सेंटेंस जो होगा वो किस में होगा, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में कुड के बदले क्या लिखना है यहाँ पे, वॉज अ वर्ब एबल टू। ठीक है, अगर कैंट आया या कैन नॉट आया तो क्या लिखना है, एम इज आर, सेम चीज यहाँ पे आएगा नॉट एबल टू, है ना। तो कैनॉट का मतलब या कांट का मतलब क्या होता है, वो नहीं कर सकता, कैपेसिटी नहीं है ना, बिकॉज ही इज अनएबल टू, है ना। यू कैन राइट एम इज आर नॉट एबल टू, और यू कैन राइट एम इज आर अनएबल टू। ठीक है, ना उसके बाद आता है कौन सा, कुड नॉट या कुडंट, सेम चीज, वॉज वर प्लस नॉट एबल टू, ओके, या तो फिर अनेबल टू। दोनों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ अंडरस्टैंड करो, वॉज वर आपको लिखना ही है दोनों में से एक। उसके बाद या तो आप ये लिखेंगे या तो आप ये लिखेंगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन, है ना। हम लोग को वहां पे डिटरमाइन करना रहता है ना, वहां पे बोला जाएगा एबल टू लिखना है या अनेबल टू लिखना है, उस हिसाब से अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, सो दिस आर द 4 थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाइल मेकिंग एबल टू अनेबल टू सेंटेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। चलो, पहला चीज, इंडिया वॉज एबल टू प्ले द गेम ऑन इक्वल टर्म्स। क्या यूज करना है यहां पे बच्चे, वी हैव टू यूज कुड, है ना। तो यहां पे देखो वॉज एबल टू, है ना, वॉज एबल टू मतलब उसके बदले क्या यूज करना है, कुड। तो व्हाट विल बी द सेंटेंस हियर, बताओ जरा, आप लोग बताओ। उसके बाद आंसर तो मैं बताने वाला हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहां पे अगर मैं आंसर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, इंडिया वॉज एबल टू के बदले में क्या लिख सकता हूं, कुड। उसके बाद आ गया प्ले द गेम ऑन इक्वल टर्म्स। ठीक है, चलो आंसर की बात करते हैं। चलो आंसर देख लेते हैं एक बार, वही है क्या, इंडिया कुड प्ले द गेम ऑन इक्वल टर्म्स। आर यू गेटिंग दिस। तो वॉज एबल टू के बदले मुझे क्या लिखना है, कुड लिखना है। ठीक है,
ऐसा सेंटेंस में आएगा यूज कुड। सेकंड देखते हैं, यू कैन हेल्प हिम, यूज एबल टू। कैन यू मेक आउट? कैन के बदले क्या, ये जो कैन है क्या शो करता है? प्रेजेंट टेंस। अगर कैन आया तो मुझे क्या लिखना है? एम इज आर एबल टू। यू अगर है तो यू के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? यू आर। जनरली इज नहीं लिखते, भले ही वो सिंगुलर हो, आर लिखते हैं। तो यू आर एबल टू हेल्प हिम। सी, यू आर एबल टू हेल्प हिम। ठीक है, सो वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम लोग ग्रामर फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारा मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर है, बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये वाला बताओ तो जरा, क्या है? द एवरेज कंज्यूमर इज नॉट एबल टू। इज प्रेजेंट टेंस, नॉट मतलब नेगेशन आया, एबल टू मतलब क्या यूज करना है? कैंट या कैनॉट। चलो देखो, द एवरेज कंज्यूमर कैनॉट, है ना, कैनॉट डिफरेंशिएट, बाकी का सब सेंटेंस वही है, डिफरेंशिएट बिटवीन गारंटी ऑफ क्वालिटी। आर यू गेटिंग दिस? मैंने कुछ अलग नहीं किया है ना, जो चीज है वही चीज यहाँ पे मैंने समझा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, सी, रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। तो डरने का नहीं है ना, क्या है, झुकेगा नहीं साला, है ना। तो रीराइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरीज ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी का मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है? दैट इज कैन, राइट। सो अब यहां पे देखना है मुझे, मे इज प्रेजेंट फॉर्म, सो यहां पे कैन भी क्या आ जाएगा? प्रेजेंट फॉर्म। एन एनिमल कैन अल्टर इट्स सराउंडिंग। ठीक है, वेरी सिंपल। अगेन अ मैन कैन, है ना, यहां पे इसके बाद क्या करना है? रीराइट यूजिंग एबल टू। तो कैन आया तो क्या लिखना है बच्चे? एम इज आर एबल टू, है ना, एम इज आर एबल टू। सो यहाँ पे पहला क्या है? मैन है, सिंगुलर है, एक आदमी है, तो क्या आएगा? इज। उसके बाद कैन के बदले क्या लिखना है? एबल टू। सी, मैन इज एबल टू। बाकी का सब सेंटेंसेस सेम आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। दे कांट रीड। सो कांट इज अगेन प्रेजेंट फॉर्म एंड नॉट इज देयर, राइट। सो यहाँ पे अनेबल टू आएगा, दे आर अनेबल, दे प्लूरल में है तो यहाँ पे क्या जाएगा? आर अनेबल टू रीड अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, सो हियर वी हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट, वी कैन हैव, राइट, लाइक द एबल टू एंड अनेबल टू। ठीक है, अगर इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो लगभग आप लोग को इतना समझ लो कि आप लोग एबल टू अनेबल टू कर सकते हो बड़े आराम से, कोई तकलीफ की बात नहीं। ठीक है, तो फिर भी कुछ अगर लगता है आप लोगों को तो आप कमेंट में पूछिए, आई विल आंसर टू दैट। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, सो दैट उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।